आज हम बात कर रहे हैं न्यूजीलैंड स्टडी वीज़ा के बारे में। स्पेशली आज बात हो रही है एक तो फाइनेंशियल के बारे में, एक हम कितना गैप लगा सकते हैं और न्यूजीलैंड जाने के हमें बेनिफिट क्या क्या हैं। नमस्कार, मैं राजेश बंसल हाइक वीज़ा कंसल्टेंट से। सबसे पहले तो ये है कि आप फंड कौन से चला सकते हो न्यूजीलैंड के अंदर। आपके फादर गवर्नमेंट जॉब में है तो उनके फंड भी चल सकते हैं, दादा दादी के फंड भी चल जाते हैं, अगर नाना नानी है उनके फंड भी चल जाते हैं। इसके अलावा अगर आप मामा चाचा ताया इनसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर ले लेते हो, उसका प्रूफ लगा देते हो कि उनके अकाउंट में पैसे पड़े थे और मैंने वो लिए हैं, वो मेरे को स्पॉन्सर कर रहे हैं, पर अभी पेरेंट्स के अकाउंट में फंड है या बच्चे के अकाउंट में फंड है, तो उन फंडों को भी हम यूज कर सकते हैं। ये ज्यादातर कंसल्टेंट इसको मानने को तैयार नहीं होते, पर ये चल जाएंगे आपके फंड अगर वो आपने ट्रांसफर लेने हैं पर अकाउंट के अंदर। अब और क्या चल सकता है? एजुकेशन लोन चल सकता है आपका, और दूसरा हम प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन भी ले सकते हैं, वो भी चल जाता है। और इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? प्रॉपर्टी सेल की है तो वो पैसा भी चल जाता है। और फंड कौन से नहीं चलते? गोल्ड के अगेंस्ट लोन नहीं चलता, गोल्ड सेल करके पैसा है वो भी नहीं चलते फंड आपके। और अगर हमने एग्रीकल्चर लोन लिया हुआ, अपनी मॉर्गेज कोई लिमिट बनी हुई है, तो वो पैसा अगर हम सेविंग में ट्रांसफर करते हैं तो वो भी पैसा नहीं चलता। तो हमें हर चीज का ध्यान रखना है, उस हिसाब से हमें प्लान करना है अपनी फाइल का, तभी वीजा आएगा। तो इसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है? नेक्स्ट हम करेंगे गैप के बारे में। अगर आपने +2 की हुई है, 2019, 20, 21 पास आउट हो, तो आप अपनी फाइल लगा सकते हो। 18 पास आउट को हम चला सकते हैं, पर जो +2 वाला बच्चा है, पर आपको अपने गैप की जस्टिफिकेशन सही ढंग से देनी पड़ेगी, तभी +2 के बाद ये गैप चलेगा। और दूसरा, अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है, आप 8-10 साल का गैप भी लगा सकते हो, पर उसके अंदर आपको जस्टिफाई करना होता है कि आपने किया क्या। और फाइल को लगाने का क्या तरीका होता है? किसी भी कंट्री में आप फाइल लगा रहे हो, अपनी 10th से लेके एजुकेशन दिखा रहे हो, आइलेट्स का स्कोर दिखा रहे हो, पीटी दिखा रहे हो, ये जो सारी चीजें हैं ये आपकी ऑनलाइन चेक होती हो, तब आप उसको फाइल को इस तरीके से प्रेजेंट करो ताकि आपको वीजा में परेशानी ना हो। हर कंट्री में हम ऐसे करते हैं तो बेटर रहता है हमारा। फाइनेंशियल आप लगा रहे हो तो बैंक मैनेजर का कार्ड लगाओ अपना साथ, क्योंकि न्यूजीलैंड सबसे ज्यादा वेरिफिकेशन करता है। उसके बाद एक और चीज क्या आती है कि आपकी अप्रूवल आ गई फाइनेंशियल की भी, आप अभी फीस जमा कराओ। अप्रूवल ऑफ प्रिंसिपल आता है, उसके बाद फीस जाने के टाइम में गड़बड़ हो जाती है। आपको फीस नहीं जमा करानी, पहले आपको समझना है कि फीस मेरे को किस अकाउंट से जाएंगी। कई बार हमारे कुछ नए फंड दिखाए हुए हैं, कुछ पुराने दिखाए हुए हैं। आपको फीस नहीं अपनी ट्रांसफर करनी। कई बार हम कंसल्टेंट से बात नहीं करते और फीस अपने आप ट्रांसफर कर देते हैं, हमारा केस फंस जाता है। फीस हमारी जो 6 मंथ ओल्ड फंड है, सिर्फ उसी में से ही फीस जाएगी पहले साल की। अगर आपने किसी नए फंड में से पैसा डाल दिया और कोई एफडी है तो उसमें लोन लेके आप नहीं उसमें से फीस ट्रांसफर कर सकते। एफडी को तुड़वाओगे, उसको सेविंग में लेके आओगे, तब वो पैसा माना जाएगा। एफडी पे आप उस पर लोन लेके अगर आप सोचते हो मैं पैसा ट्रांसफर कर दूंगा, तो वो पैसा नहीं चलेगा। न्यूजीलैंड बड़ा एक एक चीज को बड़ी बड़ी ध्यान से देखता है, तभी मतलब वीजा आता है। और कई बार क्या होता है कि हमने गलत तरीके से फीस डाल दी, तभी वीजा खराब हो जाता है। हमें वहां से फीस हमारी वापिस आएगी न्यूजीलैंड से, और दोबारा हमें डालनी पड़ेगी दूसरे अकाउंट से, जो हमारा जेन्युइन अकाउंट है, जिसमें से 6 मंथ ओल्ड फंड है, तभी मतलब ये माना जाएगा। नहीं तो आपका केस खराब हो जाएगा, टाइम भी वेस्ट होएगा। अब तीसरी क्या चीज आ जाती है कि हमें कोर्स लेने के टाइम बड़ा ध्यान रखना होता है। हमें ग्रीन लिस्ट के ही कोर्स लेने हैं अगर आप डिप्लोमाज ले रहे हो, या हम बैचलर डिग्री ले सकते हैं +2 वाले बच्चे। और जो बैचलर डिग्री जिसने की हुई है वो एक लेवल 7 का डिप्लोमा भी ले सकते हैं। उसमें कईयों में वर्क परमिट मिलता है, कईयों में नहीं मिलता, बड़ा ध्यान से लेना होता है इस चीज को। या हम क्या करते हैं, मास्टर प्रोग्राम लेते हैं। और जो बच्चे ने पहले से यहाँ पे मास्टर की हुई है वो आगे पीएचडी लेगा, रिसर्च प्रोग्राम लेगा, या मास्टर प्रोग्राम अगर आगे दोबारा ले रहा है वो भी ले सकता है। पर वो डिपेंड ये करता है कि आपने कोई भी कोर्स ऐसे करना है कि वीजा अफसर को हम ये कन्विंस कर सके कि ये मैंने प्रोग्राम लिया क्यों। किसी भी कंट्री में आप फाइल लगा रहे हो, आपकी प्रोग्रेसिव दिखनी चाहिए स्टडी। ये न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया या कनाडा की बात नहीं है। अगर आपने अपने प्रोग्राम को एसओपी के अंदर सही से क्यों नहीं, मैंने ये प्रोग्राम क्यों लिया, मेरे करियर को बेनिफिट कैसे है, अगर हम इन चीजों को सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे तो हमारा वीजा नहीं आएगा। हाइक वीजा एक एक चीज पे बड़ा बच्चे को सारी चीजें दिखा के फिर ही फाइल लगाते हैं हम। ऐसे नहीं कि कोई बच्चा आया उसको हमने बड़े एक्सपर्ट बन के उसकी फाइल लगा दी। और
हमारी एक ही कोशिश होती है कि कोई भी स्टूडेंट आ गया और उसको पूरी की पूरी फाइल चेक करवाओ, ताकि कल को, नहीं तो क्या होता है कि कंसल्टेंट आगे आगे और बच्चा पीछे पीछे, क्योंकि किसी बच्चे की लाइफ का सवाल होता है। अगर आपको पूरी तसल्ली करवा देते हो फाइल में, और कई बार बच्चा बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन दे देता है जो बच्चा पहले बतानी भूल जाता है। नीचे लिखे नंबर पे कॉल करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको बहुत सारी, कोई भी अगर आपकी कोई नई चीज पे वीडियो चाहते हो तो वो भी आप नीचे कमेंट डाल सकते हो। नमस्कार।